क्या है ये अग्निपथ योजना, जिसमें इन दिनों बहुत विवाद हो रहा है। भारत सरकार ने भारतीय सेना को लेकर एक नई योजना का ऐलान किया है। इस नई योजना का नाम है अग्निपथ योजना। इस नई योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा और उन्हें अग्निवीर का नाम दिया जाएगा। मतलब अभी 17.5 साल से लेकर 21 साल तक को जो युवा भर्ती होगा वो सिर्फ 4 साल के लिए होगा और उसको अग्निवीर नाम दिया जाएगा भारतीय सेना में। लेकिन हाल ही में योजना में थोड़ा सुधार करके बदलाव करके सरकार ने ये ऐलान किया है कि जो समय का प्रावधान था 17.5 साल से 21 साल, उसको इस साल बढ़ा के 23 साल तक कर दिया है। यानी अभी जो युवा है वो 23 साल का जो युवा है 23 साल तक का युवा सेना के भर्ती में अभी भाग ले सकता है। आप लोगों को और एक बात क्लियर होना चाहिए कि जो अग्निपथ योजना है वो केवल नॉन ऑफिसर रैंक के लिए है। ये ऑफिसर रैंक के लिए लागू नहीं होगा। जो ऑफिसर के नीचे का रैंक है उसके लिए ही अभी फिलहाल ये लागू है। अग्निवीर योजना के तहत जिस अग्निवीर बैच का भर्ती होगा उसका 4 साल कंप्लीट होने के बाद उस बैच का 75% आदमी को रिटायरमेंट कर दिया जाएगा और 25% आदमी वो सेना में लगातार काम करते रहेंगे। उस 25% का सिलेक्शन कैसे होगा 100 में से? उसका सिलेक्शन होगा वो 4 साल का जो उसका करियर का जो 4 साल का जो स्किल है उसको देखते हुए उस 25% आदमी का 100 में से सिलेक्शन होगा और वो लगातार सेना में आगे काम करते जाएगा। अग्निवीर जो 4 साल सेवा कंप्लीट करके सेना से रिटायरमेंट आएगा उसको सेना की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही काम आएगा। उस सर्टिफिकेट से वो आसानी से बैंक से कम इंटरेस्ट में वो लोन भी ले सकते हैं। बैंक से उसको आसानी से लोन मिल जाएगा जिससे कि वो अपना कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं भविष्य में। और साथ ही जो अग्निवीर 4 साल सेवा कंप्लीट करके रिटायरमेंट आएगा उसको इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स, आसाम राइफल, ये सब में भी उसको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। और बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये ऐलान कर दिया है कि उसका जो पुलिस का जॉब वैकेंसीज होता है उसमें भी उसके लिए जो अग्निवीर 4 साल सेवा कंप्लीट करके आया उसके लिए अलग से मतलब कोटा रखेगा, अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा उसको। वो सब में भी अग्निवीर जो 4 साल सेवा कंप्लीट करके आएगा उसको इसमें फ़ायदा होगा। और बहुत सारा प्राइवेट कंपनी जो है वो सब ने भी उसके लिए आग्रह किया है। अग्निवीर का भर्ती कब से शुरू हुआ है उसमें भी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स का चीफ ने ये ऐलान किया है कि जो एयरफोर्स का अग्निवीर भर्ती होगा वो 24 जून से उसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन आएगा। इंडियन नेवी का 25 जून से आएगा और इंडियन आर्मी का जो है नोटिफिकेशन 1 जुलाई से चालू होगा करके सरकार ने ये ऐलान कर दिया है। अब इंडियन नेवी, एयरफोर्स तथा इंडियन आर्मी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जाके उसको चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। आइए जानते हैं अग्निवीर का सैलरी, पेंशन तथा अलाउंस के बारे में। पहला बात तो ये क्लियर है कि अग्निवीर का कोई मंथली पेंशन नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद। उसके बदले उसको एक फिक्स रकम दिया जाएगा। उसके बदले उसको एक करीब 11,71,000 के बराबर वो रकम होगा। और अग्निवीर का जो मंथली सैलरी होगा वो लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच होगा। और आइए अभी अग्निवीर का जो अलाउंसेस है उसके बारे में जानते हैं। हाल ही में उसको भी भारत सरकार ने क्लियर किया है। जो अग्निवीर का जो मंथली अलाउंस होगा वो जो एक नॉर्मल सेना का अलाउंस होता है, जो उसको फैसिलिटी मिलता है सभी फैसिलिटी उस अग्निवीर को भी मिलेगा। जैसे एक कोई भी सेना का आदमी जो JNK में पोस्टिंग है उसको वहाँ जो फैसिलिटी मिलता है उसके लिए वहाँ जो कानून लागू है वही सेम कानून या फैसिलिटी उस अग्निवीर को भी मिलेगा। और जो अग्निवीर सेवा के दौरान डिसेबिलिटीज हो जाता है, जैसे कोई गोली लग जाना उसको या भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है तो उस केसेस में भी जो एक नॉर्मल सेना का जो प्रोसीजर है और जो फैसिलिटीज मिलता है वही सेम अग्निवीर के लिए भी लागू होगा। उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। और जो अग्निवीर देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान देगा उस केसेस में उसको सरकार के तरफ से एक इंश्योरेंस का भी प्रावधान किया गया है। वो लगभग 1 करोड़ का बीच होगा। मतलब उसको ऐसे सर्वस्व बलिदान देने से उसको 1 करोड़ का इंश्योरेंस का उसको कवर मिल जाएगा। और हाल ही में ये सरकार ने ऐलान किया है कि जो अग्निवीर का सैलरी होगा, उसका इनकम होगा, उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो बिल्कुल ही टैक्स फ्री होगा। ये सरकार ने अच्छा मतलब ऐलान किया है। तो हमने इस वीडियो में अग्निवीर योजना के बारे में जो भी डाउट था उसको लगभग क्लियर करने के लिए कोशिश किया हूँ।
वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और कोई भी डाउट्स है तो उसको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।